हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। और अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और आज मैं सुबह सुबह रेडी हुई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर जाने के लिए, क्योंकि आज पुणे में है वट सावित्री, जिसे मनाया जाता है वट पूर्णिमासी के दिन। और हमारे वहाँ पे ये 1 महीना पहले सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसे यहाँ पे वट पूर्णिमासी को सेलिब्रेट करते हैं और कैसे ये लोग पूजा करते हैं। तो चलो चलते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं जहाँ पे इन्हें पूजा करनी है। तो ये मेरी फ्रेंड है। तो अभी हम लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए, मतलब इनको पूजा करनी है आज वट सावित्री की। तो चलो मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है आज। तो चलो मिलते हैं आगे। वट सावित्री व्रत, जिसे कई जगहों पर वट पूर्णिमा भी कहा जाता है, यह व्रत मुख्य रूप से विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखती हैं। कुछ स्थानों पर अविवाहित लड़कियां भी अच्छे जीवन साथी की कामना के लिए यह व्रत रखती हैं, लेकिन इस व्रत को 2 अलग-अलग दिन मनाया जाता है। उत्तर भारत जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और मध्य प्रदेश में यह व्रत ज्येष्ठ अमावस्या के दिन मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा में इसे ज्येष्ठ पूर्णिमासी के दिन मनाया जाता है, जहां इसे वट पूर्णिमासी भी कहा जाता है। इसका कारण अलग-अलग क्षेत्रों के पंचांग, परंपराएं और स्थानीय मान्यता है। यह व्रत सावित्री और सत्यवान की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि सावित्री ने अपने दृढ़ संकल्प, प्रेम और बुद्धिमानी से यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस प्राप्त किए थे। तभी से यह व्रत अटूट प्रेम, संपन्न विश्वास और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं वट यानी बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, इसकी परिक्रमा करती हैं, धागा बांधती हैं और अपने परिवार की सुख समृद्धि और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं। यही कारण है कि भारत के अलग अलग राज्यों में तिथि भले ही अलग हो, लेकिन इस व्रत का संदेश हर जगह एक ही है: प्रेम, समर्पण, विश्वास और परिवार के कल्याण की कामना। अभी बज रहे हैं शाम के 5 और मैं बैठ के बालकनी में पी रही हूँ अपनी ब्लैक कॉफ़ी, क्योंकि आज हम लोग सुबह जिम नहीं गए थे। तो सोच रही हूँ कि अभी जिम चली जाऊँ। तो बस अपनी ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ और फिर थोड़ी देर में जिम के लिए निकलती हूँ। और मौसम भी कुछ अच्छा सा हो रहा है, बादल लगे हुए हैं, हल्की हल्की बारिश होनी शुरू हो रही है। तेज़ वाली तो हो नहीं पा रही है। तो चलो जिम में चल के मिलती हूँ आप लोगों को। जिम जाने की तो सोची, लेकिन होने लगी है बारिश। जब तक मैंने अपनी कॉफ़ी पी तब तक शुरू हो गई है बारिश। तो मैंने सोचा तब तक क्यों ना डिनर प्रिपेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जाऊँगी आराम से, ताकि आके काम कम करना पड़े। तो चलो मैं भी दिखाती हूँ कि मैं आज क्या बना रही हूँ। स्पेशल बन रहा है कुछ। तो मैं बना रही हूँ आज मटर मशरूम, मतलब थोड़ा सा मशरूम की सूखा हुआ ड्राई मशरूम और थोड़ी सी मटर मशरूम की ग्रेवी। तो चलो आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ मटर मशरूम की सब्ज़ी। तो जो ये मैं सूखा वाला मशरूम बना रही हूँ, तो इसको मैं अभी दही में मैरिनेट कर रही हूँ। और इसके लिए मैं एक मसाले यूज़ करती हूँ जो घर में पड़े हुए हैं इन लोगों के। तो बस सिंपल सा है, खाली ये दही में मिला दो और ये मसाला डाल दो, थोड़ा सा नमक। उसके बाद इसको थोड़ी देर रेस्ट दूँगी, 15-20 मिनट का। उसके बाद इसको पैन में फ्राई कर दूँगी हल्का सा। तो चलो दिखाती हूँ आपको आगे। ये अभी मैंने मिक्स कर दिया है, अब मैं इसको रेस्ट दूंगी, रख देती हूँ 15-20 मिनट के लिए। फिर उसके बाद इसे बनाऊंगी, तब तक ग्रेवी वाला रेडी करते हैं।
तो मेरा मसाला भून चुका है, अब इसमें डाल दूँ मशरूम और मटर। तो अब इसको भी तब तक पकने के लिए छोड़ देती हूँ, ढक्कन लगा के आराम से पकती हूँ, तब तक मेरा मैरिनेट हो जाता है। उसके बाद आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो अब मैं बना रही हूँ ड्राई मशरूम, जो मैंने मैरिनेट करने के लिए रखा था 15-20 मिनट। तो चलो अब इसको तो मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, सीधे डायरेक्ट कढ़ाई पे डाल देती हूँ और इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए छोड़ देती हूँ। तो अब मैं इसमें धक्का लगा दे रही हूँ और बीच बीच में से हिलाते रहूँगी। तो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ कि अब मेरे दोनों मशरूम कैसे बने, ड्राई भी और ग्रेवी वाला। दिखाती हूँ मेरा ग्रेवी वाला मशरूम ऑलमोस्ट रेडी है। इतनी बढ़िया स्मेल आ रही है, आहा। तो लास्ट में अब मेरी सब्जी बनी है कुछ ऐसी, और अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया थोड़ा सा। ड्राई मशरूम कुछ ऐसा बना है और इस पर भी थोड़ा सा हरा धनिया डाल देती हूँ। और तो अभी बज गए 8, तब से मैं ये सोच रही थी अब जाऊँगी तब जाऊँगी जिम, पहले बारिश हो गई, फिर मैं खाने बनाने में लग गई और अभी मैं कॉल में रह गई, तो घर पे बात कर रही थी और अब फिर से बारिश चालू हो गई है तेज़ की। तो सोच रही हूँ आज जिम स्किप ही कर देती हूँ। तो अब जिम तो नहीं जा रही हूँ, अब करती हूँ अपने थोड़े से और काम, जो मेरे रूम वूम सेट करना है उसे कर लेती हूँ। तो फिर मैं आज का व्लॉग भी अपने यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।